तो चलिए फिर इसी कारवां को यूं ही आगे लेकर चलते हैं और मॉडल्स को सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको हैज टू, हैव टू और हैड टू के पॉजिटिव वर्जन सिखाए थे। पॉजिटिव यानी कि किसी काम का होना। तो जिसमें मैंने आपको बताया था हैज टू, हैव टू और हैड टू किसी भी इंपॉर्टेंट टास्क, नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन को बताते। आज भी उसी पॉइंट को हम एक स्टेप आगे लेकर चलेंगे और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हैज टू, हैव टू के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वर्जन्स के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम हैड टू की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल के ऊपर, तो उसके लिए आपको हालांकि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं और हैज टू, हैव टू के नेगेटिव वर्जन्स को समझते हैं। उससे पहले एक बार दोबारा से हैज टू, हैव टू को रिकैप ले लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे आप जानते हैं हैज टू और हैव टू का यूज हम करते हैं किसी भी काम की नेसेसिटी बताने के लिए कि कोई काम बहुत जरूरी है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ऑब्लिगेशन है, आपका कर्तव्य है कि आप उस काम को करें। जैसे कि मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस बताए थे, आई हैव टू मेक द वीडियो, यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस, माई फ्रेंड हैज टू कम टू माई होम, आई हैव टू बाय द मेडिसिन। क्या समझे? मुझे मेडिसिन खरीदनी है, मेरी फ्रेंड को घर पे आना है, वो आना चाहती है या फिर उसका यहाँ पर आना ज़रूरी है। मेरे लिए वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोग ग्रामर आसानी से समझ सके। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एक्शंस, ऑब्लिगेशंस और नेसेसिटीज को मेंशन करता है हैज टू और हैव। अब इसी के अगर हम नेगेटिव वर्जन की बात करें, नेगेटिव यानी कि अब सेम ही इमोशन लेकिन नहीं वाले इमोशन में। जैसे कि कोई काम जरूरी है, करना है, पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। कोई काम नहीं है जरूरी, नहीं करना है। देखो, इमोशन वही है, जरूरी वाली बात, लेकिन उसको खारिज किया जा रहा है कि नहीं है। तो उसके लिए हम हैज टू, हैव टू का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे अक्सर हम अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते हैं ना कि नहीं नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे कुछ नहीं खाना है। मतलब जब आप ये बताते हो कि अभी प्रेजेंट में, अभी वर्तमान में कोई काम जो जरूरी नहीं है, राइट, मुझे कोई सवाल नहीं पूछना है, उन लोगों को कहीं पर नहीं जाना है, आपको खाना नहीं बनाना है, जरूरी नहीं है आपको खाना नहीं बनाना है, राइट। तो इन सारे इमोशंस, इन इमोशंस को बयां करता है हैज टू, हैव टू का नेगेटिव सेंटेंस। तो बिना किसी देरी के चलते हैं और इसका रूल समझते हैं, रूल जानते हैं। इसका रूल थोड़ा सा अलग होता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है, अलग है लेकिन मुश्किल नहीं है, राइट। तो जैसे पॉजिटिव में हमने देखा था कि हम हैज टू, हैव टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे थे, राइट। इसके अंदर भी कुछ वैसा ही है लेकिन कुछ अलग सेंस में, राइट। तो हमेशा की तरह हम यहाँ पर सेंटेंस को सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर भी हम हैज टू और हैव टू के साथ में नॉट नहीं लगाएं। इसमें भी हम एक अलग से हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे जो नॉट को कैरी करेगा अपने साथ, जो कि है डू और डस। सो ध्यान से देखेंगे सभी लोग, हम डू और डस का यूज करेंगे जस्ट टू मेंशन दी नॉट। ठीक है। इसके बाद यहां पर ध्यान देना है आपको, यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ हैव टू लगा, यानी कि इसके नेगेटिव में आपको हैज टू का यूज नहीं करना है। ऐसा क्यों, मैं आपको आगे बताती हूँ, पहले एक बार इस रूल को कंप्लीट करते हैं। हैव टू का यूज करेंगे, फिर साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में हमेशा की तरह एक ऑब्जेक्ट लगा दिया जाएगा, ये बताने के लिए जो काम नहीं जरूरी है, नहीं करना है। अब यहाँ पे तो हम जैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम हैज टू और हैव टू से सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स को अलग कर दे रहे थे ना। शी हैज टू, ही हैज टू, इट हैज टू, वी हैव टू, दे हैव टू, यू हैव टू हो रहा था। इसके अंदर चेंज है थोड़ा, इसके अंदर हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। इसके अंदर जो डू है वो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ विद द प्लूरल्स, और डज जाएगा सिंगुलर्स के साथ, डज जाएगा सिंगुलर्स के साथ में, राइट। यानी कि जो भी प्लूरल सब्जेक्ट्स है जैसे आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, या एक से ज्यादा लोग आ गए जैसे किसी भी बात के अंदर,
तो वहाँ पे आप डू नॉट लगाओगे, जैसे वी डू नॉट हैव टू, दे डू नॉट हैव टू, यू डू नॉट हैव टू, आई डू नॉट हैव टू। वही सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, शी, इट, किसी का नाम, तो उसके साथ आप डज नॉट लगा देंगे। शी डज नॉट हैव टू, ही डज नॉट हैव टू, इट डज नॉट हैव टू का यूज करेंगे हम। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम यहाँ पर अब हैज टू क्यों नहीं लगाया, सिर्फ हैव टू ही क्यों है यहाँ पर? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे आप भी जानते हैं हैज और हैव में अंतर ये सिंगुलर और प्लूरल वाला ही होता है। मतलब हैज टू हैव टू का काम क्या, दोनों बताते हैं एक ही बात है, लेकिन उनका काम क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर दे। अब यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर अगर आप ध्यान दें तो ये सिंगुलर, अगर आप ध्यान देंगे तो सिंगुलर और प्लूरल वाला जो सेंटेंस सब्जेक्ट्स का सेग्रीगेशन है, जो डिवीजन है ना, वो ऑलरेडी डू और डज ने कर दिया है। मतलब यहाँ पर ऑलरेडी सिंगुलर प्लूरल को हम अलग कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर दोबारा से सिंगुलर प्लूरल नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो कि है हैव टू, राइट। तो जैसे मैंने भी सेंटेंस बनाया ना कि मुझको नहीं जाना है कहीं पे भी, मेरे को कहीं नहीं जाना है, आई डू नॉट हैव टू। इसको हम अगर इसका एब्रीविएशन देंगे तो डोंट भी बोलते हैं इसको, आई डोंट हैव टू, आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर, मेरे को कहीं नहीं जाना है, आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर, राइट। तो यहाँ पर ध्यान दें, डू नॉट के साथ हैव टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने यूज किया है। इसी तरीके से अगर आप ध्यान देंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ भी हैव टू लगेगा, बस यहाँ पे डू नॉट की जगह डज नॉट लगा देंगे। जैसे कि आपको खाना, जैसे मैं कहती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, मैं कहती हूँ मेरी फ्रेंड को खाना नहीं बनाना, इसको खाना नहीं बना, मतलब जरूरी नहीं है वो काम, ऑब्लिगेशन नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो क्या बोल देंगे हम, शी डज नॉट हैव टू, शी does not House. have to. तो यहाँ पे भी ध्यान दे, does not have to, right? So इस तरीके से यहाँ पर sentences बनाए जाते हैं, singulars के साथ does not, plurals के साथ do not में सेम। देखो singular subject है चाहे plural subject है, हमने यहाँ पर चेंज किया है, ना कि यहाँ पर have to ही रहेगा, बस यहाँ पर do और does का आपको चेंज करना हो, राइट। जैसे कि कुछ और सेंटेंसेस के जरिए मैं आपको समझाती हुई बात, राइट। देखिएगा, जैसे कि जैसे हम बोलते हैं ना, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ना, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है चिंता करें, नहीं है नेसेसरी, नहीं है आप इस चीज के बारे में ज्यादा सोचिए, है ना। तो यू प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, यू डू नॉट, इसको एब्रीविएशन में डोंट में बोलते हैं, यू डू नॉट हैव टू वरी, चिंता करने को वरी बोलते हैं इंग्लिश में, सो यू डोंट हैव टू वरी। देखिए यहाँ पे भी सेम ही रूल लगा है फिर से, है ना। इसी तरीके से जैसे कि किसी लड़के की बात करते हैं कि उसको यहाँ पर नहीं आना है आज, उसको यहाँ पर नहीं आना है, उसकी यहाँ पे आज ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव, वही इंपॉर्टेंस वाली बात, लेकिन नेगेटिव सेंस में कि नहीं है ज़रूरत यहाँ पे आने की। सो ही डज नॉट अगेन हैव टू, ही आएगा, ही डज नॉट हैव टू कम हियर टुडे, राइट। सो दिस इज हाउ दीज सेंटेंसेज आर फॉर्म। बाकी एक चीज का ध्यान रखना आप, हम डू नॉट को शॉर्ट में डोंट भी बोलते हैं, और डज नॉट को हम शॉर्ट में डजन भी बोल। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, ठीक है। सो ये था हैज टू हैव टू का नेगेटिव वर्जन जो नहीं करना है ना। दे डोंट हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू आंसर एनीथिंग, शी डज नॉट हैव टू पेस्ट एनी पेपर ऑन द वॉल, वी डोंट हैव टू फिल द टैंक टुडे। बोलते हैं आज टंकी नहीं भरनी है भाई, भरी हुई है, सो वी डोंट हैव टू फिल द टैंक। आगे चलते हैं, तो ये हमने नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा, अभी आगे चलते हैं और देखते हैं
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा की तरह सवाल, क्वेश्चंस, राइट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि क्वेश्चंस, राइट। तो जब भी आपको सवाल पूछना हो, क्वेश्चंस पूछना हो, तो अगेन जो हमने नेगेटिव सेंटेंस का रूल बनाया था ना, सेम रूल को फॉलो करेंगे, बस उसमें जो नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब थी यानी डू डज, उसको आगे लेके आएंगे और सब्जेक्ट को पीछे लेके जाएंगे। रूल एज इट इज रेडी है आपके लिए, राइट। तो इसके अंदर क्या करेंगे, अगर तो जरूरत है तो आप WH फैमिली का कोई वर्ड जो भी आप लगाना चाहते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हिच, हाउ मच, हाउ मेनी, कुछ भी लगा सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। उसके बाद इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब चल रही है वो डू और डज को यूज किया जा रहा है, राइट। तो डू डज आगे आएगा, देन वी यूज द सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट के बाद देन वी विल यूज हैव टू, and then first form of verb, and at the last we'll use the object, right? So this is the rule of interrogative. कुछ नहीं किया, आप ध्यान दो, कुछ नहीं किया। जो हमारा नेगेटिव का सेंटेंस था, देखिए ना, नेगेटिव में ये डू डज था ना, ये नॉट हटा दो बस यहाँ से, और करना क्या है, इस डू डज को आगे और सब्जेक्ट को पीछे कर लेना है। बाकी सेम का सेम यही रूल है, राइट। यही किया ना हमने, डू डज को आगे, सब्जेक्ट, हैव टू, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। बाकी जरूरत है तो WH फैमिली आएगी, नहीं है तो वो भी नहीं आएगी, राइट। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स, आप एग्जाम्पल से पहले ये समझिए कि इसका सेंटेंस बनेगा कैसे। जब आप सिंपली किसी की जरूरत से जुड़ा सवाल पूछते, देखो इमोशन वही रहेगा, हैज टू, हैव टू में इमोशन वही रहेगा, क्या, इंपॉर्टेंट, ऑब्लिगेशंस। अब इससे जुड़ा आप कोई सवाल किसी से पूछ रहे हो, क्या आपको वहां पर जाना जरूरी है, मतलब क्या आपको वहां जाना है, क्या आपको ये काम करना है, क्या आपको रियली इंग्लिश सीखनी है। सो यहाँ पर क्या, आपकी जरूरत को पूछा जा रहा है कि क्या ये लिटरली आपके लिए जरूरी है, या फिर आपके लिए क्या जरूरी है, आपको कहाँ जाना है, आपको कब जाना है, आपको क्या खाना है, आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो यहाँ पे बेसिकली इंपॉर्टेंट एक्शन को पूछा जा रहा है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इमोशन वही रहेगा, बस सेंटेंस चेंज हो जाएगा। मुझे करना है पॉजिटिव, मुझे नहीं करना है नेगेटिव, क्या आपको ये करना है इंटेरोगेटिव। तो देखिए इमोशन सेम है, बस सेंटेंस चेंज हो रही है, राइट। सो सेम गोज हियर एज वेल। जैसे कि आपसे कोई पूछता है कि क्या आपको मेडिसिन लेनी है, आपको क्या कोई मेडिसिन लेनी है, तो यहाँ पे देखिए हाँ या ना पूछा जा रहा है, तो WH फैमिली नहीं है, राइट। तो क्या बोल देंगे, डू यू, डू के बाद सब्जेक्ट, डू यू हैव, डू यू हैव टू टेक द medicines, do you have to take the medicine। देखिए do आगे आया है, राइट, फिर have to और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेम ही रूल चल रहा है यहाँ पर भी, राइट। वही कोई WH फैमिली से अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपको कहाँ जाना है, चलो बताइए आपको कहाँ जाना है, पूछते हैं ना हम कई बार, कहाँ जाना जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी जगह इंपॉर्टेंट। अब जगह पूछी जा रही है तो WH फैमिली की कौन सा वर्ड, वेयर का यूज किया जाएगा, क्योंकि उसी का यूज करते हैं हम जगह पूछने के लिए। तो क्या बोल देंगे हम, वेयर, बाकी पीछे का सेम, वेयर डू यू हैव टू गो, वेयर डू यू हैव टू गो। तो ध्यान दो क्या किया है, डू, हैव टू, फर्स्ट, सेम ही रोल चल रहा है, और बात भी, इमोशन भी कुछ उससे जुड़ी ही की जाए। वही कोई सिमिलर सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे डज आ जाएगा, है ना। जैसे कि आपने किसी फ्रेंड के बारे में किसी से पूछते हो कि उसको क्या चीज़ पढ़नी है। जैसे कई बार होता है ना कि जैसे कि मान लो कोई पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे का रिजल्ट लेने गए और उनको बताया गया कि बच्चे का एग्ज़ाम है ऐसे ऐसे, तो वो पूछते हैं कि बच्चे को क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ है जो इसके लिए पढ़नी ज़रूरी है, राइट। अगेन एक सवाल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट। अब एक बच्चे के बारे में पूछा जा रहा है तो डज, व्हाट डज शी हैव टू, व्हाट डज शी हैव टू स्टडी फॉर द एग्जाम्स। उसको एग्जाम्स के लिए क्या पढ़ना जरूरी है ना।
देखिए, डज हैव टू स्टडी, व्हाट डज शी हैव टू स्टडी फॉर द एग्जाम। अगेन क्या पूछा जा रहा है, इम्पोर्टेंट क्या है, राइट? तो इस तरीके से बनता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस एज वेल, राइट? तो देखिए, नेगेटिव में क्या किया, डू डज हैव टू, फर्स्ट फॉर्म, I do not have to, they do not have to, she does not have to, it does not have to, he does not have. वही जब क्वेश्चन पूछा जाएगा so do does आगे आ जाएगा। Do you have to do this? Does she have to buy something? या does he have to fill the water? आपको ध्यान देना होगा कि जब हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की, जब हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की, तो हम लगाते हैं हैज, हैव, टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वही जब नेगेटिव सेंटेंस की बात होती, नेगेटिव सेंटेंस की बात होती, तो हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं डू डज नॉट के साथ में हैव, टू एंड देन फर्स्ट फॉर्म। और वही जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो डू डज हमेशा की तरह आगे सब्जेक्ट, देन हैव टू एंड देन फर्स्ट फॉर्म वर्ब। तो ये है मेन रूल्स, हैज टू, हैव टू के। आई हैव टू, आई डू नॉट हैव टू, डू आई हैव टू, शी हैज टू, शी डज नॉट हैव टू, डज शी हैव टू। समझिए इन सेंटेंसेस को, इसी तरीके से बनता है हैज टू और हैव टू के सेंटेंसेस। सो यही तक था हैज टू, हैव टू, लेकिन अभी हैड टू बचा हुआ है। तो हैड टू का भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वर्जन हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, लेकिन तब तक आप इनकी प्रैक्टिस मत छोड़िए। आपकी बारी है, आपको सेंटेंसेस बनाने की क्या काम जरूरी है और क्या काम जरूरी नहीं है, और पूछिए लोगों से, खुला जाइए, लोगों से पूछिए क्या जरूरी है, व्हाट डू यू हैव टू डू, वेयर डू यू हैव टू गो, व्हेन डू यू हैव टू कम, डू यू रियली हैव टू डू दिस, does she have to read this, does she have to write a letter। कुछ भी सेंटेंसेस बनाइए, जितने ज़्यादा सेंटेंसेस उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।